बलराम जी बागपत। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मोक्ष का कारण है। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन से कहते हैं, तू अपना मन मुझ में लगा दे, अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन की चंचलता और संसार का व्यर्थ चिंतन ऐसे में कैसे छूटेगा? हम कह रहे होने दो, हमें कोई परेशानी नहीं। किसका प्रश्न है? होने दो। राधा राधा राधा, ये तुम पकड़ो। उसे छोड़ नहीं सकते तो पकड़ लो ना। उसे रोक नहीं सकते तो इसको तो पकड़ लो, और ये पकड़ लो, छूट जाएगा। अगला कदम जमाओ सही तो पिछला उठ जाएगा। अब अगला जमाओ नहीं तो पिछला उठाने की कोशिश करोगे तो धम्म से गिर जाओगे, और दूसरा उपाय है नहीं। हम कह रहे हैं बिल्कुल चैन में हो जाओ। हमारी बात को मान लो, आप बिल्कुल चैन में हो जाओ। अभी मन को जितना गंदा सोचना सोचने दो, मन को जितना चंचल हो रहा होने दो, तुम गलत मत करना उसके अनुसार। और राधा राधा राधा, अगर वो ठीक ना हो जाए तो मुझे बताओ, क्या हमारे सोचने से उसकी चंचलता चली जाएगी? क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? तूफान कहीं रोकने से रुकता है? मन तूफान का भी बाप है। अगर अपने पे आ जाए तो कोई इसे ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि रोक ले इसे। एक सेकंड में कहां पहुंच गया पता है? बहुत चंचल, बहुत इस चलायमान, इसको रोक सकता है तो भगवान या भगवान का नाम, भगवान या भगवान का नाम। तो भगवान क्यों रोकेंगे? उन्होंने तो बनाया है त्रिगुण माया। अगर उनको रोकना होता तो रोक लेते ना। अब भगवान का नाम रोकेगा। नाम पे ध्यान दो, सब प्रपंच खत्म ना हो जाए तो हमसे बताना। प्रपंच का ध्यान क्यों? इनके मन में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या परेशानी? तो तुम्हारे मन में चल रहा है क्या परेशानी? तुम और मन बिल्कुल ऐसे अलग हो जैसे ये हम अलग अलग हैं। तुम मन थोड़ी हो। तुमने इतना प्यार मन से कर लिया, इसीलिए वो बर्बाद कर रहा है तुम्हें। थोड़ा उससे अलग हटके देखो। जब संसार में चल जाए नाम एकदम छूट जाए। और ये कमी तुम्हारी है, नाम क्यों छोड़ देते? वो संसार में गया तो तुम भी संसार चले गए। वो संसार में जा रहा है, तुम देखो आराम से। राधा राधा, जा कुछ करके दिखा मेरे बिना। कुछ नहीं कर सकता। मन कुछ नहीं कर सकता आपके बिना प्रभु। आप सामर्थ्यशाली हो, मन इतना सामर्थ्यशाली नहीं है। आप अपने सामर्थ्य को भूल गए हो। अगर आप अपने सामर्थ्य में जागृत हो जाओ तो कल से मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन आप अपने सामर्थ्य को भूल गए तो मन के गुलाम हो गए आप। तो नाम जप करो, आपकी सामर्थ्य जागृत होगी। आध्यात्मिक शक्ति से ही होता है। ठीक है। शेखर जी हिमाचल प्रदेश से। राधा श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं कि हरि जी हम कब होंगे ब्रिजवासी। महाराज जी, वो तो ब्रिज में ही रहते थे, उसके बाद नहीं, ये तब का पद नहीं, ये तब का पद नहीं। ये पद है जब ओरछा में रहते थे। 5 पद ओरछा में उन्होंने रचे थे। महाराज जी, जैसे विधान है ना कि ब्रिजवासियों से मधुकरी मांगते हैं, ब्रिजवासियों के प्रति संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए, गलती से भी अपराध लगता है। तो महाराज जी, हम जैसे ज्ञानी जन ये कैसे पता कर लें कि कौन पक्को ब्रिजवासी? क्योंकि जो मकान लेके यहाँ रहता है, क्या वो भी ब्रिजवासी जमीन? मानते हैं कि भगवान के सब धाम में जो वास करते हैं, हम इसमें भेद बुद्धि न करेंगे। हमारा जहाँ भाव बना मांग लिया, खा लिया। तो ब्रजवासियों में भेद दृष्टि की अमुख है, ये अमुख है, ऐसा ये 10 वर्ष से है, ये 100 वर्ष से है। जो ब्रज में वास कर रहा है सब ब्रजवासी है। सबको प्रणाम है। सबकी रज चाहिए चरण रज, सबकी जूठन मिले कृपा मिले, ऐसे इस धाम में रहा जाता है। सबसे झुककर, सबसे नम्र बनकर।